नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में टीएमटी बार में जो बैंड होता है उस बैंड डिडक्शन के बारे में जानेंगे और बैंड डिडक्शन से कटिंग लेंथ कैसे इफेक्ट होता है और बैंड डिडक्शन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए 3 मीटर बाय 4 मीटर का स्लैब है की लंबाई और चौड़ाई का जो डायमेंशन है 3 मीटर बाय 4 मीटर है। इसमें क्रैंक बार जो होता है एक टॉप से आकर के एक क्रैंक मुड़ करके दूसरी तरफ बॉटम में चला जाता है। फिर दूसरे एंड पर जो क्रैंक मुड़ करके बॉटम में चला करके इसमें बॉटम में चला जाता है। ये जो बैंड होता है ये जो मुड़ गया स्टील इसी को बैंड बोलते हैं। ये 45 डिग्री का होता है और ये कॉलम्स है और ये बीम है। कॉलम बीम का जो ज्वाइंट्स होता है उसमें ऊपर का जो टॉप बार होता है कॉलम बीम के जंक्शन पर मुड़ करके नीचे 90 डिग्री पर बेंड होकर के नीचे चला जाता है। तो ये जो मुड़ जाता है स्टील उसी को बेंड बोलते हैं और ये 90 डिग्री का बेंड होता है। और इसी तरह से बॉटम का जो बार होगा, बॉटम का बार इस तरह से मुड़ करके टॉप पर चला जाएगा एल होकर। तो ये जो बेंड होता है इसी को, ये जो मुड़ता है 90 डिग्री इसी को बेंड कहते हैं। तो बेंड 4 प्रकार का होता है। पहला 45 डिग्री का बेंड, इसमें मेन बार जो होता है मेन बार इस तरह से आया, फिर इसको इस तरह से 45 डिग्री पर मुड़ गया। दूसरा है 90 डिग्री का बेंड। 90 डिग्री का बेंड में मेन बार जो है 90 डिग्री पर बेंड हो जाता है। तीसरा है 135 डिग्री का बेंड। 135 डिग्री का बेंड में मेन बार जो है 135 डिग्री एंगल पर बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। और जो चौथा है 180 डिग्री बेंड। 180 डिग्री के बेंड में जो मेन बार है 180 डिग्री पर बेंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फिगर में, यहाँ से आया स्टील, इस स्टील को इस तरह से ऐसे मोड़ करके फिर 180 डिग्री पर ये मुड़ गया। ये कंप्लीट 180 डिग्री का हो गया। अब 45 डिग्री का बेंड कहाँ मिलता है, 90 डिग्री का बेंड कहाँ मिलता है, 135 डिग्री का बेंड कहाँ मिलता है। उदाहरण के लिए मैंने एक बीम का सेक्शन लिया। 300 बाय 450 का बीम है जिसमें स्टीरअप जो है इस तरह से बंधा हुआ है 8 mm डाया का। इसमें जो स्टील है 2 टॉप है और 2 बॉटम है। तो इसमें जो स्टील में रिंग स्टीरअप जो मुड़ेगा स्टील का इस तरह से मुड़ करके यहाँ पर ये 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा। तो ये 90 डिग्री का बेंड हो गया है। दूसरा भी यहाँ पर भी ये 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। तीसरा छोर पर भी 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा तो ये 90 डिग्री का बेंड हो जाएगा। और चौथा छोर पर ये जो स्टील आएगा इस तरह से, ये इसका एक्सिस हो गया, इस तरह से यहाँ से बेंड होकर के इस तरह से आ जाएगा, हुक में चला जाएगा। तो ये 135 डिग्री का बेंड हो जाएगा। और दूसरा एंड से जो स्टील आएगा रिंग का वो भी इस तरह से इस एक्सिस से ऐसे मुड़ करके 135 डिग्री का मुड़ जाएगा, हुक में चला जाएगा। तो इस केस में 90 डिग्री का भी बेंड मिला और 135 डिग्री का भी बेंड मिला। और जो स्लैब में क्रैंक बार हम मुड़ते हैं उसमें जो क्रैंक मुड़ता है वो 45 डिग्री पर मुड़ता है। तो 45 डिग्री बेंड में जो कटिंग लेंथ होगा डायमीटर के बराबर लेंथ घट जाएगा टोटल कटिंग लेंथ में। और 90 डिग्री में एक बेंड होगा तो एक बेंड का जो डिडक्शन होगा 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा। और 135 डिग्री में जो बेंड डिडक्शन होगा 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा। और जो 180 डिग्री में जो बेंड डिडक्शन होगा 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा। उदाहरण के लिए मैंने 300 बाय 450 का कटिंग लेंथ निकाला है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले 300 बाय 450 का ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें नॉमिनल कवर हमने घटा दिया। 25 mm बीम के केस में होता है। तो ये 25 घट गया तो 300 में से 50 गया तो 250 बच गया। और 450 में से अगर 50 घट गया तो 400 बच गया। इसमें 250 ये हो गया। 450 में से 400 ये हो गया। तो 2 टाइम्स 250, 300 का 250 बन गया, 250 प्लस 450 का 400 बन गया, प्लस 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार जो होता है इसका हुक लेंथ होता है। जो यहाँ पर हुक बढ़ता है वो 10 इंटू डी होता है। यहाँ 2 हुक है इसलिए 2 इंटू 10 टू डी हो गया। और यहाँ पर 1 2 3 90 डिग्री का बेंड है इसलिए 90 डिग्री बेंड में जो बेंड डिडक्शन होगा 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा। इसलिए 3 इंटू 2 इंटू डी जो है इसका 10 mm है। 10 mm का अगर हम स्टील लेंगे तो। और 135 डिग्री का जो बेंड है इसमें 2 बेंड है तो 135 डिग्री का बेंड है। और 135 डिग्री बेंड में बेंड डिडक्शन जो होता है 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 10, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 250 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 10 mm है तो 10 हो जाएगा। और इसमें जो बेंड डिडक्शन होगा माइनस
3 × 2 × 10 माइनस 2 × 3 × 10, ये जो वैल्यू आएगा 1380 आ जाएगा। इस तरह से आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं और कटिंग लेंथ में आप बेंड डिडक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंगल हम कटिंग लेंथ हम निकालें 90, अगर मान लीजिए बीम और कॉलम का ज्वाइंट है, टॉप बार है, इस तरह से एक कॉलम को, और इसका जो स्पान लेंथ होगा मान लीजिए कि 3 मीटर होगा, तो स्पान लेंथ में 3 मीटर प्लस यहाँ से जो एल डी होगा, एल डी जुड़ जाएगा, का जो कटिंग लेंथ होगा 3 मीटर प्लस 2 इंटू दोनों तरफ है एल डी हो जाएगा, माइनस 2 बेंड डिडक्शन 90 डिग्री में कितना होता है 2D होता है, तो 2 इंटू 2D हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ जो है इसका कवर हो जाएगा 2 इंटू कवर, कॉलम के केस में कवर 40 mm होता है, तो 40 mm। इस तरह से आप बेंड डिडक्शन अप्लाई करके कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।